Good morning, lovely faces. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So, student, today we discuss our new chapter. What is the name of our chapter? Division. So, division करना हम सीखने वाले हैं, ठीक है? So, इसमें हमें क्या है, टेबल्स की भी रिक्वायरमेंट है. तो आई होप सभी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में टेबल सभी को लर्न हो चुकी, ठीक है? सो राइट ए डिवीजन फैक्ट ऑफ डिस्क्राइब ईच पिक्चर. सो आपको क्या है, एक पिक्चर गिवन होगी, सो आपको उसको सॉल्व करना है. सो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12. सो टोटल ये कितने हैं, 12 पीसेस से, ठीक है? कितनी प्लेट है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेट में. तो इसको 6 से हमने डिवाइड कर दिया. सो 6 2 जा 12, यानी कि 12 6 के टेबल में कितने टाइम आए, 2 टाइम. कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या किया हुआ है, 12 डिवाइडेड बाय 2. सो 12 पीसेस थे, 1 प्लेट में कितने हैं, 1 2. सो 2 से भी हमने डिवाइड किया, यानी कि इसको 6 ग्रुप में हमने डिवाइड किया. आया समझ में? तो क्या बोला, 12 के टेबल में 2 कितने टाइम आया, 6 टाइम. तो वी राइट है 6. ओके, सो अब हम ऐसा ही करने वाले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो कितनी प्लेट्स हुई हमारे पास, 7 प्लेट्स है, ठीक है? ये चीज कर ली. अब इनमें काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 12 14. सो कितने पीसेस हो गए, 14 डिवाइडेड बाय कितनी प्लेट है, 7 प्लेट्स से भी हमने काउंट की. सो प्लेट्स कितनी थी, 7. सो 14 7 के टेबल में कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम. सो 14 से 14 लेस किया तो 0. सो कितना टाइम आ गया, ये 2 टाइम. अब नेक्स्ट और में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं मैंगो के, 14. कितनी 1 प्लेट में कितने हैं, 2. सो 2 की टेबल में 14 कितने टाइम आ रहे हैं, 7 टाइम. एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? यस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज ये रहा. सो 1 2 3 4 5 एप्पल है पर एक प्लेट में कितने एप्पल्स है, 5 5 10 प्लस 15. सो नंबर ऑफ एप्पल इज 15. अब हम देख रहे हैं कितनी प्लेट्स है, 1 2 3. सो 3 प्लेट से हम डिवाइड कर देते. 3 की टेबल में 15 कितना टाइम आते हैं, 3 5 जा 15. सो 5. और अब एप्पल के कितने पीसेस थे, 15 पीसेस थे, ठीक है? अब एक एप्पल में कितने प्लेट में कितने एप्पल्स हैं, हाउ मेनी एप्पल इन वन प्लेट, 1 2 3 4 5. सो 5 से डिवाइड कर दो. 5 की टेबल में 15 कितने टाइम आया, 3 टाइम. सो इज इट क्लियर और नॉट? सो कम ऑन नेक्स्ट पेज. सो एक्सरसाइज 6B. नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 6B. ओके, सो क्या लिख रहा है, लुक एट द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड फिल इन द गिवन बॉक्स. सो 8 minus 6 कितना हुआ, 8 minus 2 is 6, 6 minus 2 is 4, 4 minus 2 is equals to 2, 2 minus 2 is 0. सो हम क्या करते हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कंप्लीट टाइम डिवाइड करते हैं. सो हमें ये देखना है कि कैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 2 टाइम पे 8 आता हूं. तो ऐसी कौन सी टेबल है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, 4 की ना, यस, 4 2s 8, यस और नॉट? अब 8 को करना है, 8 को डिवाइड करना है 2 से. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो कितने टाइम आया, 4 टाइम. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4. नेक्स्ट 10 में से 2 किया तो 8, 8 में से 2 किया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 minus 2 is 2, 2 minus 2 is 0. सो कितना टाइम आया, 1 2 3 4 5. सो 5 2 जा 10 होता है कि नहीं, सो 5 2s इन 10. सो 5 2s क्या होता है, 10 होता है. सो 5 आ गया. अब 2 की टेबल में 10 कितना टाइम आता है, 5 टाइम. सो इट इज अवर आंसर. वेरी इजी, यस और नॉट? सो सिमिलरली जैसे हमें डिवाइड किया हुआ था, इसी टाइप से ये हमें सब्ट्रैक्शन की करना है. सो 10 में से 2 गए तो 8 आ गया, 8 में से 2 गए तो 6 आ गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 4 में से 2 गया तो अगेन 2 आ गया. सो हमें बेसिकली 10 को डिवाइड करना है 2 से. सो 10
2 की टेबल में 10 कितने टाइम आया था? 5 टाइम्स। तो राइट कर दिया इसने। अब 16 को डिवाइड करना है 4 से। सो 4 की टेबल में 16 कितने टाइम पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कितना टाइम आ गया? 4 टाइम। सो इसको आप कहाँ लिखने वाले हो? इसमें। नेक्स्ट क्या है? 24 को डिवाइड करना है हमें 6 से। सो 6 की टेबल में 24 कितने टाइम आते हैं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी कि 4 टाइम पे ये हमारा आता है। समझ में आया? सो आपको राइट करना है यहाँ पे। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट द डिवीजन फैक्ट शोन बाय ईच ऑफ दिस नंबर लाइन। सो आपको क्या करना है? मतलब नंबर लाइन पे आपको करना है सोल्व। तो नंबर लाइन पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था हमने प्रीवियस क्लास में। सो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? डिवीजन सीखने वाले हैं। तो कैसे सीखेंगे? ये देखो टोटल कितना आ रहा है नंबर लाइन पे, 0 से लेकर लास्ट कितना है? 10। सो यानी कि जो भी लास्ट नंबर है आपका उसको यहाँ राइट कर दो। कर दिया। अब कितना बन रहा है? ये क्या लिख रहा है? 5 और ये 5। सो ये कितना है? 5। सो हमें इसे यानी कि बेसिकली 10 को डिवाइड करना है 5 से। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, यानी कि 5 2 जा 5 की टेबल में 10 कितना टाइम आ रहा है? 2 टाइम। सो 5 2 जा 10। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर लाइन? 12। इसका लास्ट डिजिट इज 12। सो 12 को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? कैसे पता चलेगा? यानी कि इन पे कितना लिख रहा है? 3। सो हमें 3 से इसको डिवाइड करना है। सो हाउ वी कैन डू? कितने पार्ट्स में कंप्लीट हुआ? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। सो 3 की टेबल में 12 पे कितना टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है। सो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आया समझ में? नाउ ये आपको सॉल्व है, यानी कि देयर वर 18 गर्ल्स, दे वर डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 6। हाउ मैनी ग्रुप वर फॉर्म्ड? सो क्या है? 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। आप अपने 18 फ्रेंड्स हो। सो आपको 6 ग्रुप में डिवाइड करना है। सो 6 ग्रुप में आपको डिवाइड होना है, तो एक ग्रुप में आप कितने कितने गर्ल्स जाओगे? सो पता करना है। सो कितने ग्रुप का फॉर्मेशन करना है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 18। कितने का आपको फॉर्मेशन करना है? ग्रुप कितने बनाने हैं? 6 ग्रुप। सो 6 की टेबल में 18 कितने टाइम? 3 टाइम। सो 18 कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गए, यानी कंप्लीट गर्ल्स आ चुकी। तो 3 3 का 1 ग्रुप में 3, 1 ग्रुप इज इक्वल्स टू 3 गर्ल्स। अंडरस्टूड और नॉट? सो ये आपका आया समझ में? सो कर लिया, ठीक है। अब देखो 3 ग्रुप्स वर फॉर्म, तो कितने मतलब एक ग्रुप में 6 गर्ल्स थी। सो 6 गर्ल्स थी तो 3 ग्रुप्स बनेंगे, तो 3 ग्रुप्स में कंप्लीट गर्ल्स डिवाइड हो जाएंगी। सो देयर आर 12 एप्पल एंड 4 बाउल्स। क्या बोला है? आपके पास 12 एप्पल है। सो नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 12। नंबर ऑफ बाउल सो कितना है? 4, ठीक है। सो क्या बोला है आपको? द नंबर ऑफ एप्पल इज सेम इन ईच बाउल। सो आपको ये बताना है कि एक बाउल में मैं कितने एप्पल रखूं कि कंप्लीट चारों बाउल मेरे यूज आ जाएं। सो मैं क्या करके देख लूं? डिवाइड करके देख लूं। सो 4 3 जा 12। सो यानी कि अगर मैं एक बाउल में 3 एप्पल रखती हूं तो मेरे कंप्लीट एप्पल्स फ्री हो जाएंगे। तो यानी कि 3 एप्पल, एक बाउल में कितना एप्पल रखूंगी मैं? 3 एप्पल। सो हम डिवाइड कब करते हैं? जब हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी होती है। जब भी हमें किसी वन चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवीजन का यूज लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स? सो हाउ मैनी 4 रुपीज पेन कैन आई बाय विथ 32 रुपीज? सो क्या बोल रहा है? 4 रुपीज, हाउ मैनी 4 रुपीज पेन कैन आई बाय, मतलब जो पेन है वो 32 रुपीज में कितने पेन बाय कर सकता है? सबसे पहले तो हम क्या कर ले? एक की कॉस्ट निकाल ले। सो 32 को हम डिवाइड कर दे 4 से, ठीक है। सो कितना वो कर लेगा? यानी कि 4 की टेबल में कितना टाइम? 8 टाइम। सो 8 पेन वो खरीद सकता है। एक पेन की कॉस्ट क्या थी? 4 रुपीज थी। सो उसने बोला कि मेरे पास 32 रुपीज है तो मैं कितने पेन ले सकता हूँ? सो हमने क्या ले लिया? कितने कर दिया? 8 पेन। सो वो कितने पेन ले सकता है? 8 पेन्स वो परचेज कर सकता है 32 रुपीज में। अंडरस्टूड?
इफ 5 पीपल ट्रैवल इन ए कार, एक कार में कितने पीपल ट्रैवल कर रहे हैं? 5 पीपल। सो हाउ मेनी कार नीडेड टू 35 पीपल। सो जैसे ये एक गाड़ी है, ठीक है, इसमें आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, एक गाड़ी में आपके 5 पीपल आ रहे हैं, तो 35 फैमिली मेंबर्स हैं आपके, तो कितनी कार्स चाहिए? तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें, 5 7 जा 35, तो कंप्लीट टाइम डिवाइड हो गया, यानी कि 7 कार। सो वी नीड 7 कार्स, अंडरस्टूड और नॉट? यस। सो कम ऑन एक्सरसाइज सी। हमें क्या गिवन है? एक एग्जाम्पल गिवन है। सो क्या लिख रहा है? राइट ए मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ फैक्ट एंड डिवीजन फैक्ट फॉर ईच पार्ट। सो हमें क्या करना है? बेसिकली हम आपको एक नॉर्मल सा समझते हैं। सो 2 ग्रुप्स है सॉफ्टीज के, ठीक है। सो एक में कितनी सॉफ्टीज है? 1 2 3 4। सो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, तो यानी कि 2 ग्रुप्स ऑफ सॉफ्टीज थे, तो कितना आ गया? 8। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टीज कितने? 8। सो इसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 2। सो हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो इधर 1 2 ग्रुप्स है इसके, सो 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप में कितना है? 1 2 3 4 5, सो 5 2 5 जा 10, यानी कि दोनों ग्रुप्स में कितने हैं? ये 10 है। 10 चॉकलेट है, 10 बिस्किट्स है, ये जो भी है, ठीक है, मफिन्स है, तो अब 10। सो टोटल नंबर ऑफ मफिन्स कितने हैं? 10। सो इसको डिवाइड कर देंगे, कितने ग्रुप्स में है ये? 1 2 ग्रुप्स में ये है, तो कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, अंडरस्टूड? 1 2 3। सो ग्रुप्स कितने हैं इसके? 3। अब 1 ग्रुप में कितनी काइट्स हैं? 1 2 3। सो 3 काइट्स है, तो 3 को 3 से किया, तो नंबर ऑफ टोटल काइट्स पता चल गई, तो कितना हो गया? 9, यानी कि 3 6 9 है। सो टोटल नंबर ऑफ काइट्स इज 9। कितने ग्रुप्स में है? 3 ग्रुप्स में, सो कितना आ जाएगा? 3, अंडरस्टूड? सो इट इज योर होमवर्क, डू कंप्लीट वर्क एंड सेंड मी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या बोला हुआ है? राइट 2 रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच। तो आपको एक सॉल्व किया हुआ है। सो क्या सॉल्व किया हुआ है? 2 8 जा 16, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हमने क्या किया? 16 को 1 टाइम 8 से डिवाइड किया और 16 को एक बार 2 से डिवाइड किया, यानी कि जो 16 है वो 2 8 जा का फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। और ये इसके क्या है? ये प्रोडक्ट है, और ये इसके क्या है? फैक्टर। सो सिमिलरली 16 इज ए प्रोडक्ट एंड 2 into 8 इज फैक्टर। सो हम 16 को एक बार 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार 8 से डिवाइड करेंगे। सो जो भी आंसर आएगा हम राइट कर लेंगे। सो अब हम क्या करने वाले हैं? अपना बी पार्ट करने वाले। 3 into 9 इज इक्वल टू 27। सो 27 को हमें डिवाइड करना है एक बार 9 से और एक बार 3 से। सो 9 की टेबल में 27 3 टाइम आ जाएगा, और 3 की टेबल में 27 9 टाइम आ जाएगा। सो इट इज बी पार्ट। Now I'm taking D part of this question. 7 into 3 is equals to 21. ठीक है, अब 21 को डिवाइड करना है 1 टाइम, तो 7 से और एक टाइम 3 से। सो 7 की टेबल में 21 3 टाइम, और 3 की टेबल में 21 7 टाइम। अंडरस्टूड? सभी को क्लियर है? सो सी पार्ट इज योर होमवर्क। What is the next question? Write 2 related multiplication fact for each. अभी क्या लिख रहा है? 15 को 3 से डिवाइड किया, सो 3 की टेबल में 15 कितना टाइम आया? 5 टाइम आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले? 3 की टेबल में 5 टाइम आएगी। अब जो 5 आया, यानी कि जो हमारा 15 था, 15 किस किस का मल्टीपल है? किस किस की टेबल में 15 आता है? 3 की टेबल में आता है 5 टाइम, और 5 की टेबल में आता है 3 टाइम, ठीक है। सो ऐसा ही बेसिकली हमें करना है। 18 डिवाइडेड बाय 6 किया, 6 के टेबल में 18 कितना टाइम? 3 टाइम। सो अब हमें बताना है जो 18 है ये किस किस की टेबल में आता है? 2 की में आता है ना 9 टाइम, ठीक है, और 3 की में भी आता है 6 टाइम। आता है कि नहीं आता? और किस किस की में आता है? यस, टेल मी फास्ट। और 4 की में नहीं आता, 5 की में भी नहीं आता, 6 की में आता है। सो 6 3 जा 18। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और 9 की में भी आता, 9 2 जा 18।
सो इस टाइप से ये हमारे आता है। और 1 और 18 की में खुद की में भी आता है। अब 10 और 5 इज इक्वल टू 2। 5 की टेबल में 10 कितना टाइम आया, 2 टाइम, ठीक है। अब ये बताना है कि 10 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 5 टाइम, ठीक है, और 5 की टेबल में आता है 2 टाइम। सो इट इज अवर आंसर। सो अब ये फाइंड करना है 24 किस किस की टेबल में आता है, 3 की में भी आता है, 8 की में भी आता है और 2 की में भी आता है ना। सो 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है, 24 कितना टाइम आता है, 12 टाइम। 3 की टेबल में 8 टाइम, ठीक है। अब 8 की टेबल में 3 टाइम आता है, 12 की टेबल में 2 टाइम आता है, आया ना। सो ये हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। सो राइट फॉर रिलेटेड फॉर ईच नंबर फैमिली, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। 4 9 जा 36, ठीक है। फिर 9 4 जा इज ऑल्सो 36। तो 36 को डिवाइड कर दिया 4 और 9 से, ठीक है, यानी कि इसका रिवर्स कर दिया। सो अब क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 3 5 जा, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 3 जा 15 भी होता है। सो 5 3 जा 15, इसका रिवर्स कर दिया तो ये भी 15 आ गया। अब जो 15 आया इसको 1 टाइम डिवाइड करना है 3 से और 1 टाइम डिवाइड करना है 5 से। तो पहले 5 से कर ले, फिर यहाँ पे 3 से कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 की टेबल में 15 3 टाइम, 3 की टेबल में 15 5 टाइम, अंडरस्टूड। सो 9 6 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आया, 54। 6 की टेबल में भी 9 54। अब जो 54 है इसको एक टाइम डिवाइड करना है 9 से और एक टाइम डिवाइड करना है 6 से। सो डू इट सेल्फ, ओके स्टूडेंट। सो वी मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू एक्सरसाइज। Thank you for watching. Have a good day. Do practice.